स्वागत है आपका कैड कैम सीए लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सीए लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। अब देखिए हम लोग बेसिक एक एनालिसिस अभी स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो कि फर्स्ट हमारा वर्क बेंच है। ओके, सो ज्योमेट्री, एक सिंपल ज्योमेट्री मुझे क्रिएट करना है। सो राइट क्लिक करके मैं डिजाइन मॉडलर ओपन कर रहा हूँ, यूनिट्स मिलीमीटर में सेट किया, कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट करो, लुक एट एंड सिंपल एक मैं रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो रेक्टेंगल, डायमेंशनिंग चाहिए, सो डायमेंशनिंग भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इसका डायमेंशनिंग चाहिए एंड देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से भी मैं डिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ। ओके, सो h1 मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल, फॉर एग्जांपल 40, h3 20 एंड ये 10। ऑलराइट, नाउ इसे पैड करना है मुझे। सो सिलेक्ट स्केच, एक्सट्रूड एंड पैड लेंथ। पैड लेंथ ऐड करने के बाद मैंने इसे जनरेट किया। ओके, सो एक सिंपल पार्ट मैंने सिंगल बॉडी क्रिएट किया है। ऑलराइट, एंड नाउ नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टैब में जाना है। सो इस टैब को आप मिनिमाइज कर सकते हो या बेटर रहेगा इसे क्लोज कर दो। ओके, सो डायरेक्टली मैंने क्लोज किया इसे। मॉडल, अब मॉडल पे आपको डबल क्लिक करना है। सो न्यू मैकेनिकल मॉडलर ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये ट्री आपका जो मॉडल है वो कंप्लीटली ऐड हो गया यहाँ पे। ओके, नाउ अब इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बताता हूँ। ये जो है आपका पार्ट विंडो, ये सेम ही रहेगा। ऑलराइट, लेफ्ट साइड में भी सिमिलर है जैसे आपका डिजाइन मॉडलर में था। यहाँ पे आपका ट्री रहेगा एंड नीचे आपका डिटेल्स विंडो रहेगा। ओके, जैसे आप डायमेंशनिंग यहाँ पे ऐड करते थे, सिमिलर टू दैट यहाँ पे जो भी आप लोड्स और ऐड करोगे उसके वैल्यूज आपको डिटेल्स में ऐड करने हैं लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में। ओके, इसके ऊपर ट्री रहेगा जहां पे आप डिफरेंट ऑपरेशंस या फिर थिंग्स ऐड करोगे। ऊपर जो है मेन्यू बार है, यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज है। कुछ मेन्यूज जो है वो कॉमन ही है जो हमने डिजाइन मॉडलर में देखे हैं, जैसे फिल्टर्स, वर्टेक्स फिल्टर होगा, एज फिल्टर, फेस फिल्टर, बॉडी फिल्टर, ये पैन, जूम, रोटेट, फिट ऑल इन, ये सब टूल्स जो है ये सिमिलर ही है प्रीवियस व्यू। ऑलराइट, नाउ एवरी टाइम देखो अब डायरेक्टली यहाँ पे ट्री आ गया। फर्स्ट थिंग रहेगा मॉडल, मींस आपके डिजाइन का नेम आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अगर आपने पार्ट को या फिर वहां पे नेम चेंज किया, यहाँ पे भी नेम चेंज हो सकता है। ऑलराइट, मॉडल में जब क्लिक करोगे, अब इस मेन्यू बार में ये जो लास्ट रो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान में रखो। ओके, जो भी आपके वैल्यूज या फिर जो भी आपको वर्क करना है यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे डिफरेंट। लाइक अभी मैं मॉडल पे क्लिक किया है, अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, वर्चुअल टोपोलॉजी, सिमेट्री, कनेक्शंस, रिमोट पॉइंट्स, मेश नंबरिंग, ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस है। जैसे मैं ज्योमेट्री पे क्लिक करूंगा ये ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। देखो ज्योमेट्री में पॉइंट मास, डिस्ट्रीब्यूटेड मास, एलिमेंट ओरिएंटेशंस ऐड कर सकते हैं हम लोग। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक किया, अब देखो ये चेंज हो जाएगा। मैशिंग पे क्लिक किया, मैश के प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। मींस मैशिंग में जो भी हमने लगने वाला है वो हम सब मैश कंट्रोल मेथड्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। स्टैटिक स्ट्रक्चरल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशंस ऐड करने के लिए ऑप्शन आएगा। ओके, बाउंड्री कंडीशंस लाइक प्रेशर, लोड, फोर्स, मोमेंट, सपोर्ट में फिक्स सपोर्ट, डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। ओके, कुछ थर्मल कंडीशंस वगैरह होगा तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, सॉल्यूशन में हम लोग क्लिक करेंगे तो सॉल्यूशन में जो रिजल्ट्स हमें देखना है कि लोड अप्लाई करने के बाद टोटल डिफॉर्मेशन चाहिए मुझे, स्ट्रेसेस चाहिए। ओके, देन डैमेज देखना है मुझे, प्रोब में या फिर टूल्स में जाके सेफ्टी फैक्टर वगैरह रहेगा, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये रो हमेशा चेंज होता रहेगा जहां पे आप क्लिक कर रहे हो। ऑलराइट, सो सबसे फर्स्ट स्टेप है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में देखो यहाँ पे सॉलिड आ जाएगा, मींस जितने पार्ट बॉडीज है वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ही आप सॉलिड पे क्लिक करोगे, डिटेल्स व्यू देखो, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा मटेरियल एंड असाइनमेंट्स का। ओके, जैसे कि हमने देखा एनसिस में बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चरल स्टील अप्लाई होता है। ऑलराइट, सो अगर आपने इस विंडो में इंजीनियरिंग डेटा में मल्टीपल मटेरियल्स ऐड किए हैं एंड आपको वो यूज करना है,
सो आप क्या कर सकते हो, सॉलिड पे क्लिक करना है आपको एंड असाइनमेंट के आगे स्ट्रक्चरल स्टील है, इस पे क्लिक कीजिए, एरो शो करेगा, एरो पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम में आपको जो भी मटेरियल आपने सिलेक्टेड किए है वह यहाँ पे अवेलेबल होंगे, लाइक एल्यूमिनियम अलॉय, न्यू मटेरियल एंड मटेरियल 22, वो हमने इस एनालिसिस के लिए सिलेक्ट किए थे। ओके, अभी तो स्ट्रक्चरल स्टील ही अप्लाई है, आपको चेंज करना है, एल्यूमिनियम अलॉय सिलेक्ट कीजिए, अब देखो असाइनमेंट एल्यूमिनियम अलॉय हो जाएगा। ओके, सो ये सिंगल पार्ट है, अगर आपके पास असेंबली है 4-6 पार्ट्स है तो यहाँ पे 6 सॉलिड्स आ जाएंगे, ईच एंड एवरी पार्ट को सिलेक्ट करके आप मटेरियल चेंज कर सकते हो उसका। ओके, फिलहाल तो मैं स्ट्रक्चरल स्टील ही रख रहा हूं यहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ एनालिसिस में हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज लगेगा, जैसे कि मोमेंट अप्लाई करना है और रोटेशनल वेलोसिटी ऐड करना है। ओके, उस टाइम हम लोग न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे क्रिएट करना है वो भी देखेंगे। ओके, यहाँ पे अब जहां पे आपका स्केचिंग का कोऑर्डिनेट सिस्टम था सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आएगा मैशिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एनालिसिस का मैशिंग होता है। ओके, जो भी आपने डिजाइनिंग सीखा या फिर जो भी एनालिसिस सीख रहे हो वो ओनली 20% ही काउंट होता है, ऑलमोस्ट 80% जो आपका वर्क होता है वो मैशिंग रिलेटेड होता है, ध्यान में रखो, क्योंकि हमने देखा कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस मींस जो मैशिंग होता है एनालिसिस का, उसके कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं, कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, अगर वो क्वालिटी पैरामीटर्स यहाँ पे आपका जो है वो मैच नहीं हो रहा तो फिर आप कुछ भी एनालिसिस करो, रिजल्ट तो आ जाएगा बट वो एक्यूरेट नहीं होगा रिजल्ट्स। ओके, सो फिलहाल तो हमें सिंपल एक ही काम करना है, अपडेट कीजिए। ओके, आप एवरी टाइम डायरेक्टली अपडेट करके एनालिसिस कर सकते हो, बट अब ये मैशिंग जो हुआ है, ये जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स है वो चेक नहीं कर रहे हम लोग अभी के लिए। ओके, जस्ट अपडेट किया, अभी हमें देखना है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नोड्स ऐड हुए हैं। ओके, सो मैश पे क्लिक होने के बाद डिटेल्स व्यू में आइए, स्टैटिस्टिक्स लास्ट ऑप्शन रहेगा एंड स्टैटिस्टिक में आप देख सकते हो नंबर ऑफ नोड्स है 1533 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 240। ओके, एलिमेंट मींस ये जो एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल मींस ये जो क्यूब दिख रहा है आपको, ओके, सॉलिड एक, वो एलिमेंट होता है एंड एवरी जो एंड पॉइंट होता है लाइक वर्टेक्स और एज पॉइंट, ये जो 2 और 3 रेक्टेंगल के बीच में एक एक एंड पॉइंट्स आता है, इसे नोड कहा जाता है। ओके, एलिमेंट का हमने थियरी देखा था एक FEA के थियरी में, रिजल्ट एक्यूरेट होने के लिए एलिमेंट का काउंट ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होने के बाद एक्यूरेसी बढ़ेगा या फिर कम होने के बाद एक्यूरेसी बढ़ेगा, इंक्रीज होना चाहिए, राइट। फर्स्ट ही लेक्चर में हमने FEA में देखा था कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होगा उतना एक्यूरेट रिजल्ट ये प्रोवाइड करेगा। ओके, बट वो भी डिपेंड है आप स्ट्रक्चरल यूज कर रहे हो या फिर अनस्ट्रक्चर्ड मैशिंग यूज कर रहे हो। ऑलराइट, सो फिलहाल तो हमने जस्ट मैश पे क्लिक करके अपडेट किया, नेक्स्ट स्टैटिक स्ट्रक्चरल पे क्लिक करना है। ओके, अब यहां पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो बाउंड्री कंडीशंस का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट इसे मुझे सपोर्ट ऐड करना है। अब मेरा एनालिसिस कंडीशन क्या है, एक साइड में सपोर्ट रहेगा, सेकंड साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुझे लोड अप्लाई करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फेस फिल्टर सिलेक्ट कर रहा हूं। ऑलराइट, एक सपोर्ट ऐड किया मैंने, फिक्स सपोर्ट, मुझे फिक्स करना है एक साइड कंप्लीटली, सो फिक्स सपोर्ट। यहां पे देखो ज्योमेट्री में एक फेस अप्लाई कर रहा हूं। ओके, फेस फिल्टर ऑन करके एक फेस सिलेक्ट किया एंड अप्लाई। अब देखो ये ब्लू कलर में आ जाएगा फेस एंड यहां पे भी आप देख सकते हो फिक्स सपोर्ट आ गया। ओके, अगेन स्टैटिक स्ट्रक्चरल पे क्लिक करना है। अब मुझे लोड्स चाहिए। ओके, लोड में मुझे क्या अप्लाई करना है, फोर्स अप्लाई करना है। सो फोर्स, अब यहां पे फिक्स सपोर्ट दिया है तो यहां पे ही फोर्स अप्लाई मत करो, क्योंकि डायरेक्टली आपका रिजल्ट आएगा नहीं या फिर जीरो ही डिफॉर्मेशन होगा। ओके, क्योंकि फिक्स पार्ट पे आप लोड अप्लाई कर रहे हो। अब इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन है ये फेस, यहां पे मुझे लोड अप्लाई करना है। फेस पे कर सकते हो या फिर टॉप एज पे किया तो भी चलेगा। ओके, सो अब मैं एज फिल्टर अप्लाई करके एज पे लोड अप्लाई करूंगा। ओके, या फिर आपको फेस पे करना है, फेस ही सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई। ओके, अब देखो वेक्टर में क्या आएगा, यहां पे एक ही वैल्यू आता है जो कि इसे
नॉर्मली इस फेस को जो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, ऐसे अंदर की साइड में, ऐसे ही लोड अप्लाई होगा। मुझे नॉर्मली अप्लाई नहीं करना है, मुझे कंपोनेंट्स में चाहिए। सो यहां पे जो वेक्टर रहेगा इसकी जगह पे कंपोनेंट सिलेक्ट कीजिए। ऑलराइट, सो कंपोनेंट में अब आप देख सकते हो एक्स वाई जेड डायरेक्शन आ जाएगा आपके पास। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, सो यहां पे कंपास चेक कीजिए, ये वाई डायरेक्शन है, वर्टिकल। ओके, अगर प्लस वाई किया तो ऊपर की तरफ लोड लगेगा। सो वाई डायरेक्शन में माइनस साइन ऐड करके लोड अप्लाई कीजिए। सो माइनस 5000 न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहा हूं, एंड अप्लाई करने के बाद यहां पे एरो भी शो करेगा, देखो। ओके, सो अगर मैंने 5000 किया, सो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, सो माइनस 5000 ऐड कर रहा हूं मैं। ओके, सो अब देखो एक फिक्स सपोर्ट ऐड किया एंड एक फोर्स ऐड किया। कंट्रोल से दोनों को क्लिक सिलेक्ट करोगे तो यहां पे आपको शो करेगा फिक्स सपोर्ट एंड लोड। चेक कीजिए कि एक ही फेस पे या फिर एक ही पोजीशन पे दोनों अप्लाई नहीं हुए। ओके, एंड फाइनली सॉल्यूशन पे क्लिक करके यहां पे सॉल्व ऑप्शन आएगा टॉप में, या फिर राइट क्लिक करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, सो चेक आ गया, साइन सॉल्व हो गया। अब सॉल्यूशन पे क्लिक जैसे ही हमने किया है यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, सो रिजल्ट में मुझे क्या देखना है, टोटल डिफॉर्मेशन, मुझे इक्विवेलेंट स्ट्रेस चाहिए, इक्विवेलेंट स्ट्रेन चाहिए, या फिर वन में से स्ट्रेस वन में से स्ट्रेन चाहिए। ओके, अगेन अब देखो सॉल्व करने के बाद हमने ऐड किया है, सो फिर से इसे सॉल्व कीजिए या फिर इवैल्यूएट, यहां पे सॉल्व पे क्लिक किया तो भी चलेगा, राइट क्लिक करके इवैल्यूएट किया तो भी चलेगा। एक बार सॉल्यूशन सॉल्व हुआ है, सॉल्व होने के लिए टाइम लगता है, बट सॉल्व होने के बाद अगर आपको जस्ट रिजल्ट चेक करना है तो इसके लिए टाइम नहीं लगता। अब देखिए ये फटाफट से हो जाएगा। अब टोटल डिफॉर्मेशन, ये देखो आपका यहाँ पे एनालिसिस रिजल्ट शो कर रहा है। ओके, जैसे ही टोटल डिफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे यहाँ पे कलर्स आ जाएंगे। ऑलराइट, एंड नीचे आपका यहाँ पे एनिमेशन का विंडो आ जाएगा। ओके, फर्स्ट थिंग आपको करना है, ये वायर फ्रेम जो शो कर रहा है मैशिंग, ये अगर आपको नहीं चाहिए तो रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे वायर फ्रेम का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें नो वायर फ्रेम सिलेक्ट कीजिए। ओके, यहाँ पे देख के आप बता सकते हो कि ये जो जैसे मैशिंग आ रहा है यहाँ पे शो कर रहा है, नो वायर फ्रेम। ओके, एंड ये जो कलर कंटूर्स है, कलर कंटूर्स में देखिए ब्लू के बाद जो स्काई ब्लू वगैरह है आपका या फिर ग्रीन है, ये थोड़ा सा ऐसे शार्प आ रहा है। ओके, ये जो लिमिट यहाँ पे दिखाया है 0 मीन्स आपका डिफॉर्मेशन 0 mm रहेगा, उसके बाद 0.9 mm डिफॉर्मेशन के लिए अलग कलर यूज किया है। सो मुझे ऐसे कंटूर नहीं चाहिए, मुझे स्मूथ कलर्स चाहिए। सो इसके साइड में ही देखो स्मूथ कंटूर्स का ऑप्शन होगा। कंटूर बैंड्स ये ऐसे रहते हैं, स्मूथ कंटूर किया तो अब देखिए कलर कैसे चेंज हो गया। ओके, सो स्मूथली कलर ऐसे चेंज होता जाएगा। ऑलराइट, एंड अब इसे मुझे एनिमेट करना है। सो एनिमेशन में यहाँ पे प्ले बटन रहेगा, सिंपली उस पर क्लिक कर दो, ये आपको शो करेगा कि आपका पार्ट कैसे बेंड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेसेस चेक करना है मुझे। स्ट्रेस अब आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एनिमेशन में देखो मैक्सिमम आपका जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो डिफॉर्मेशन आ रहा है 8 पॉइंट रेड में आप देख सकते हो 2941 का डिफॉर्मेशन है। ओके, जो कि मिलीमीटर्स में यूनिट है, मींस आपका जो पार्ट है 8.29 मिलीमीटर से डिफॉर्म हो रहा है। स्ट्रेसेस में आप देख सकते हो 1083 मेगापास्कल स्ट्रेसेस है। ओके, यहाँ पे ये जो रेड एरिया रहेगा यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट जहां पे होता है वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस जनरेट होता है। स्ट्रेन में आप देख सकते हो 0.005 मिलीमीटर पर मिलीमीटर इसका यूनिट रहेगा। ओके, एंड अगेन इसको भी आप प्ले करके देख सकते हो कैसे ये स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे पार्ट आपका बेंड होगा वैसे स्ट्रेसेस डेवलप होगा। ओके, नाउ रिजल्ट में आपको ओनली चेक करना है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे वैल्यूज आ रहा है, यहाँ पे डिटेल व्यू में भी आपके पास वैल्यूज रहेगा। मिनिमम डिफॉर्मेशन 0 mm, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन 8.2941 mm। ओके, ये वैल्यूज हमें चेक करना है। अब देखो सेम पार्ट है, एनालिसिस में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया,
ना ही रिजल्ट चेंज हुआ है। ओके, सो ये जो आपको बेंडिंग दिखता है इसे स्केल किया जा सकता है। ओके, सो ओनली बेंड कितना हुआ है वो देख के आप नहीं बता सकते। ऑलराइट, सो अगर आपको कहीं पे ये दिख रहा है तो आपका ये फर्स्ट ये नहीं रहेगा कि हाँ ये इतना बेंड हो रहा है मतलब ये सेफ नहीं है, या फिर कम बेंड हो रहा है तो ये सेफ है एनालिसिस, या फिर कलर्स पे हम लोग बाद में जाएंगे। बेंडिंग देखो, अब मैंने रिजल्ट को 4.7 टाइम्स स्केल किया है। ओके, सो हमेशा ध्यान में रखो एनालिसिस होने के बाद यहां पे जाना है आपको रिजल्ट में, एंड ट्रू स्केल रहेगा एक 1.0 एंड ट्रू स्केल लिखा होगा। मींस एक्चुअल में जब आपने एनालिसिस अगर करोगे सेम पार्ट का, सो एक्चुअल में ये बेंड रहेगा आपका। ओके, एक्चुअल मॉडल आपका इतना बेंड होगा, बट इसे दिखाने के लिए हम लोग स्केलिंग कितना भी कर सकते हैं। अगर आपको कम दिखाना है तो अब देखो 0.47 से स्केलिंग कर रहा हूं मैं, अब देखो एकदम थोड़ा सा बेंड होता हुआ शो करेगा वो आपको। अगर आपको ज्यादा दिखाना है मैं स्केलिंग बढ़ा के ये इसको ज्यादा बेंड भी करवा सकता हूं। ओके, बट यहाँ पे अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो वैल्यू मेरा सेम ही रहेगा। ऑलराइट, सो ये जो बेंड वगैरह है ये किस लिए होता है स्केलिंग? अगर एकदम कम आपका डिफॉर्मेशन है तो आपको उसका डायरेक्शन पता चलने के लिए आप स्केलिंग कर सकते हो, ज्यादा स्केल करके देख सकते हो कि एक्चुअल में वो किस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है। ओके, सो इसीलिए ये स्केलिंग फैक्टर्स होता है। या फिर कंसीडर कीजिए कि आपका पार्ट ऐसा बेंड हो रहा है। ओके, एंड अब आपको ये नहीं चाहिए कि मतलब रिजल्ट भी चेंज नहीं करना और आपको दिखाना है कि बेंड ही नहीं हो रहा। सो यहाँ पे एक अनडिफॉर्म का ऑप्शन भी होता है जिसमें जस्ट ये कलर चेंज करता हुआ शो करेगा बट बेंड ही नहीं होगा। ऑलराइट, सो ओनली पार्ट का ये एनिमेशन देख के आप कभी भी नहीं बता सकते कि पार्ट सेफ ही है कि नहीं। आपको एवरी टाइम देखना है रिजल्ट्स इसका। ओके, रिजल्ट चेक करना है एंड ट्रू स्केलिंग पे देन आप देख सकते हो ट्रू स्केलिंग पे। स्टिल अब ये देखो ट्रू स्केल पे एकदम कम बेंड हो रहा है। ओके, सो इसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। बट अगर आप इसके स्ट्रेसेस चेक करोगे, सो इक्विवेलेंट स्ट्रेस जो है इसका या फिर वॉन मेसेज स्ट्रेस वो 1083 मेगापास्कल है। ओके, स्ट्रक्चरल स्टील का जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है वो 250 मेगापास्कल होता है। ऑलराइट, सो जैसे ही 250 मेगापास्कल ये पास करेगा इसे प्लास्टिक जोन में जाना चाहिए। एंड अगर ये प्लास्टिक जोन में है तो इसे थोड़ा सा स्केल ज्यादा कर रहा हूं मैं। अगर प्लास्टिक जोन में है सो जैसे ये बेंड हो रहा है वैसे ही स्मूथली ये वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इलास्टिक लिमिट दिखाता है हमें। प्लास्टिक लिमिट है तो थोड़ा सा ऐसे बेंड होने के बाद एकदम से नीचे कट हो जाएगा ये, एंड वहीं पे रुकेगा, फिर डायरेक्टली जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। मींस थोड़ा सा आएगा, बेंड हो जाएगा, वहीं पे रुकेगा थोड़ी देर और फिर जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे स्मूथ मोशन कभी नहीं होगा। इसने ये लिमिट क्रॉस कर लिया। अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी स्टील का 450 रहता है, 450 भी क्रॉस किया, मतलब ये पूरा फ्रैक्चर मोड में चला गया है। ओके, फिर भी एंसिस ऐसे स्मूथ क्यों दिखा रहा है रिजल्ट? राइट, सो ये लीनियर एनालिसिस कर रहे हैं और मैंने लीनियर नॉन लीनियर के डिफरेंस में बताया था। लीनियर एनालिसिस में कितना भी लोड ऐड करो, अब देखो -50,000 कर रहा हूं मैं इसे। लीनियर एनालिसिस में आपका जो प्रोडक्ट है वो कभी भी फेल नहीं जाता, इसलिए वो एनालिसिस ओनली स्मॉलर लोड्स पे ही वर्क होता है। अब देखो अगर इसे 1 ट्रू स्केल पे देखा, ये देखो आपका ट्रू स्केल पे ये पार्ट इतना बेंड हो रहा है, 150 मिलीमीटर का पार्ट 83 मिलीमीटर से बेंड हो रहा है और स्टिल एनालिसिस आपको शो कर रहा है कि ये पार्ट सेफ है अभी तक। स्ट्रेसेस तो आप देखोगे तो अब देखो, एंड मैंने क्या बोला था लीनियर एनालिसिस में, अगर मैंने फोर्स में एक जीरो बढ़ा दिया तो रिजल्ट में भी एग्जैक्टली एक जीरो बढ़ जाएगा आपका। पहले 8.294 मिलीमीटर था, अब देखो 82.94 मिलीमीटर हो गया। स्ट्रेसेस 1083.9 था, अब देखो 10,839 हो गया। ओके, सो लीनियर एनालिसिस एंड नॉन लीनियर में ये डिफरेंस है। मटेरियल हमने जो यूज किया है वो लीनियर स्ट्रक्चरल स्टील यूज किया है। ऑलराइट, सो जब भी हमें लोडिंग कंडीशंस हमारे पास ज्यादा है, एवरी टाइम हमें नॉन लीनियर एनालिसिस ही यूज करना पड़ेगा। ओके, बट वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।